ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दर्शन करके अर्जुन उनकी स्तुति करने लगते हैं। एक तो उनके सब ओर मुख हैं और सब ओर उनका उदर है, नेत्र हैं। तो ये अब आप विचारो, हर जगह उदर, हर तरफ उदर, हर तरफ नेत्र और हर तरफ भुजाएं और धधकती हुई अग्नियां उनके मुख से निकल रही हैं। कौरव और पांडवों के दोनों दल उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा जब अर्जुन ने देखा तो घबरा गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में सब कुछ देखा। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको उन्होंने उस विराट पुरुष के अंदर में ना देखा हो, जिसको सोच नहीं सकते। अदृष्ट पूर्वम, जो पहले कभी नहीं देखा वो भी देखा उसमें। ऐसा जो विराट स्वरूप है उसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया और अर्जुन देख करके भगवान के दर्शन का फल है शांति। पर शांति तो प्राप्त नहीं हुई, अशांत और हो गए, भयभीत हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप विग्रह है उसके सम्मुख खड़े अर्जुन उनकी स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आप आदि देव हैं और पुरातन पुरुष हैं। सदा से आप ही हैं इस जगत के आश्रय और समस्त विश्व का निदान। सारे विश्व का अंत यदि करना तो क्या निदान है? भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, जगत का निदान निकल आएगा, समाधान निकल आएगा। जगत का समाधान है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति होने से जगत दुख रूप नहीं रह जाता है, बंधनकारी नहीं रह जाता है, अपितु मुक्ति देने वाला बन जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप ही जानने योग्य हैं और जानने में और जानने वाले भी आप ही हैं। आप ही नदिया, आप किनारा, आप ही खेवन हारा। हे भगवान, आप ही दृश्य बने हुए हैं, आप ही दृष्टा बने हुए हैं। आप इस सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हैं। आप ही इस जगत को जानने हारे हैं और इस जगत में आने पर कुछ जानने के योग्य कोई वस्तु है तो वो भगवान आप ही हैं। उपनिषद ने तो कहा, ईचेद वेदी अत सत्यमस्ति। अगर इस परम ब्रह्म परमात्मा को जान लिया है तो ठीक है, नहीं तो ना चेद वेदी अत महति विनष्टि। यदि नहीं जाना है तो आपने बड़ी हानि कर ली है। क्योंकि जही तन दियो ताय बिसरायो। जिसने ये तन दिया, शरीर दिया, उसी का विस्मरण कर दिया। जिसको जानने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला,
हाँ, उसी को भुला दिया। जही तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसन कवन कुटिल खल कामी। संतों ने स्तुति की है परमात्मा की, हमारे जैसा और कुटिल कौन होवेगा। परमात्मा ने सुंदर काया दी, जगत के व्यवहार को करते हुए परमात्मा का भी साथ में चिंतन करना चाहिए हमें। जिसने ये शरीर दिया उसका विस्मरण ना करना चाहिए। गीता तो कहती है कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हे भगवान श्री कृष्ण, हे विराट पुरुष, हे सबके अंतरात्मा, हे जगन निवास, हे देव, हे देवों के भी देव, देवेश, आप ही जानने योग्य हैं। आपको जानने के लिए ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए जानने के लिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, एको देवा, एक ही देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और हाँ, उनकी सेवा करना, उनके नाम का जप करना। और एक ही शास्त्र है जो देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान ने जिसको बोला है, उसका क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। कहते हैं ये जो गंगा जी हैं, इसका एक कण भी मुख में चला जाए तो मुक्ति हो जाती है। क्या करना चाहिए? जीवन में गंगा का स्नान जरूर करें, क्योंकि गंगा हमें मोक्ष देने में समर्थ है। यहाँ मोक्ष देने का मतलब पापों से मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति करा देती है। और गंगा जल लव कण का पीता, गीता ज्ञान, गीता के ज्ञान को हमें थोड़ा थोड़ा डेली ग्रहण करना चाहिए। अर्थात एक अध्याय ना कर सके, एक श्लोक ही करे। अगर नहीं करने का समय है, एक अध्याय डेली पढ़े, नहीं तो एक श्लोक जरूर पढ़े। जो गीता के एक श्लोक को भी पढ़ता है उसका जीवन धन धन्य भगवान श्री कृष्ण कर देते हैं। गीता को एक बार एक के लिए कहते हैं, उसे पढ़ना नहीं आता था, हिंदी जानता नहीं था, संस्कृत तो कहाँ से आएगी। तो वो गीता को खोल करके और हरे राम हरे कृष्ण अपना बोलता रहता, पलट देता पूरा। भगवान श्री कृष्ण की उसको प्रसन्नता प्राप्त हुई। गीता को पलट पलट करके वो देख ले, ये भगवान का रूप है, भगवान का वांगमय विग्रह है। नहीं पाठ कर सकते तो देख लो, हर पन्ना पलट के देख लो, पाठ मान लेंगे ये भगवान श्री कृष्ण। गीता की बड़ी महिमा है, इसलिए जपने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नाम वाला स्तोत्र है। और 1000 नाम वाला जो स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, यदि नहीं कर सकते तो उनका मंत्र जप करो, उनका नाम जप करो। और गंगा का स्नान और गीता का ज्ञान धारण करना जीवन को बदल देता है, जीवन को कल्याणमय बना देता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, वायु अग्नि चंद्रमा आदि सब कुछ तो आप ही बने हुए हैं। आप प्रजापति ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, परमात्मा नारायण आप ही हैं। आपको आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और सब ओर से नमस्कार है। हे अनंत वीर पराक्रमी, हे भगवान, आप संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं। मैं आपको मित्र बनाए रहा, आप जगत के ईश्वर, कहाँ मैं एक तुच्छ जीव। हमारी मित्रता संभव नहीं है, पर हे भगवान, आपने अपनी भक्ति का मान रखा और एक तुच्छ जीव को भी अपना मित्र बना लिया। और मैं आपको सखा कह करके,
हंसी मजाक में कुछ ना कुछ अपमानजनक बोलता रहा, तो हे भगवान उसे क्षमा कर देना। और कभी यादव बोल देता, कभी सखा बोलता, कभी आपका नाम पुकारता, हे कृष्ण आप महान हैं, आपका नाम नहीं लेना चाहिए सम्मुख, पर मैं आपका नाम लेकर आपका अपमान सा ही करता रहा। पर हे भगवान आप क्षमाशील हैं, भक्तों के अपराध को क्षमा कर देते हैं, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। हे भगवान आप संपूर्ण जगत में सबसे बड़े हैं, आपके समान भी कोई नहीं, तो अधिक आपसे कैसे होवेगा, अर्थात नहीं होवेगा। इसलिए वो सारे अपराध क्षमा कराने के लिए भगवान मैं आपके चरणों में पृथ्वी पर दंडवत होकर के प्रणाम करता हूँ। और जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, और जैसे पत्नी के अपराध को पति क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान हमारे अपराधों को तुम क्षमा कर देना। तो इस प्रकार से अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। आगे संजय से राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में तो युद्ध चल रहा है, पर महाराजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में अपने सिंहासन पर विराजमान है। उनके मंत्री संजय उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान का जो समाचार है, जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच होने वाला जो ये संवाद है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, इसका सीधा सीधा जो उन्होंने देखा वो राजा धृतराष्ट्र को भी बता रहे हैं। क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो हस्तिनापुर में बैठ कर के भी कुरुक्षेत्र के सारे समाचार को जान रहा था, समझ रहा था, और धृतराष्ट्र को वो बता भी रहा था। धृतराष्ट्र ने पूछा कि अर्जुन तो भयभीत हो गया था, स्तुति कर रहा था। आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा? संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखो और मुझे बताओ कि अब ये वहाँ पर क्या हो रहा है, अर्जुन क्या बोल रहा है। तो ये 11वें अध्याय का 45वां श्लोक है। अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपका ये विराट पुरुष, ये विराट रूप जो है, इसको मैं देखने में समर्थ नहीं हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, मेरा चित्त अशांत हो गया है, मुझे दिशाओं का ज्ञान भी खत्म हो गया है। इसलिए आप अपने उस सौम्य चतुर्भुज रूप को दिखलाओ ताकि मेरा चित्त शांत हो जावे। तो अब अर्जुन जो हैं अब स्तुति करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण से ही कह रहे हैं, अदृष्ट पूर्वम हृततोस्मि दृष्ट्वा भयेन चा प्रविततं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान एक दृष्टि से तो हर्षित भी हो रहा हूँ। बोले वो कौन सी दृष्टि, वही बता दो। वो दृष्टि ये है कि पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, वो रूप हमें देखने को मिला। हमारे समान कौन भाग्यशाली है, ऐसा समझ करके मुझे खुशी हो रही है। अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा हर्षिता अस्मि। हे भगवान पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देख करके हर्षिता अस्मि, मैं हर्षित हो रहा हूँ। चा मे मनः भयेन प्रविततम। और दूसरी दृष्टि से यदि देखें तो आपके इस विशाल काय स्वरूप को देख करके
जिनके मुखों में धधकती हुई अग्नियां जल रही हैं, ऐसा आपका स्वरूप देख करके मैं अति व्याकुल हो रहा हूँ। संजय कह रहा है कि अर्जुन में ये दोनों बातें, अर्जुन कह रहे हैं पहले हमने कभी आपको ऐसा नहीं देखा इसलिए मेरे को खुशी हो रही है, पर आपके इस भयानक रूप को मैं देख करके मैं व्याकुल हो रहा हूँ। इसलिए तदेव में दर्शह देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास, इसलिए तत्देव रूपम, वह देवों वाला रूप हमें दिखा दीजिए अपना। भगवान श्री कृष्ण का देवों वाला कौन सा रूप है भाई? तो 4 भुजा, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु का ये देव रूप कहलाता है। और अर्जुन नित्य प्रति इसी रूप का दर्शन करते थे। भक्तों को इसी रूप के दर्शन हुआ करते थे, ऐसा कोई कहते हैं कि पहले आपके न देखे हुए इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से प्रभिततम, अति व्याकुल हो रहा है। अच्छा, इसलिए हे भगवान तत्देव रूपम एवं में दर्शया। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, तुम्हारे को ये हो रहा है। बोले आप ये करो, अपना देव रूप का दर्शन कराओ जिससे कि हमारा चित्त शांत हो जाए। वो आपका रूप सौम्य है, उसको देखते ही मेरा चित्त शांत हो जाता था, वही रूप दिखला दीजिए भगवान। तत्देव रूपम एवं में दर्शय, उस चतुर्भुज विष्णु वाला रूप ही मुझे दिखलाइए। देवेशा, हे देवताओं के ईश्वर, जगन निवास, हे संपूर्ण जगत का आश्रय और प्रकाशक जगन निवास भगवान श्री हरि विष्णु, प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन ने यहाँ 2 बात बताई कि पहले कभी रूप नहीं देखा इसलिए हमें खुशी मिल रही है, और पर भयानक रूप है आपका, ये देख करके मैं व्याकुल हो रहा हूँ। और तीसरी बात जो भगवान से कही है वो ये कही है कि हे भगवान आप अपना चतुर्भुज विग्रह जो देव रूप है यही मुझे दर्शन कराओ। मैं तो उसी रूप का अनुरागी हूँ, मेरी उसी रूप में भक्ति है, मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब कहते हैं इस 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं, किसी ने पूछा वो चतुर्भुज विग्रह में क्या है ऐसी खास बात, वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर ऐसा कोई कहे तो अर्जुन ने कहा कि उसमें तो बता रहे हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्ता मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहने लगे उस रूप में बड़ी विशेषता है। बोले क्या है? ये चतुर्भुज विग्रह जो है, जो देव रूप कहलाता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है, और कमल का फूल और कौमोद नाम की गदा। गदिनम चक्र हस्तम, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए दर्शन दो भगवान। मैं ऐसा रूप दर्शन करना चाहता हूँ जिनके कानों में मकराकृत कुंडल लटक रहे हैं, जिनके हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह लगा हुआ है, भृगु का चरण चिन्ह है, जिनों के गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है, सिर पर जिनके सिर पर मुकुट शोभायमान हो रहा है, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, शंख चक्र और गदा और पद्म धारण किए हुए हैं,
हे भगवान, मैं ऐसा जो आपका देव रूप है उसी का दर्शन करना चाहता हूँ। गदनम चक्र हस्तम दृष्टुम इच्छामि अतः विश्वमूर्ते सहस्रबाहो तेन एव चतुर्भुजेन रूपेण भवा। कहने लगे गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ भगवान, इसलिए विश्वमूर्ते, हे विश्व की मूर्ति धारण करने वाले विराट पुरुष, हे शास्त्रबाहो, हजारों भुजाओं वाले प्रभु, सब और आपकी भुजाएं नजर आती हैं। हे भगवान, आप तेन एव, उसी रूप में, कौन सा रूप? चतुर्भुजेन रूपेण, चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए, ऐसा अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। मानो संजय ये धृतराष्ट्र को बताए ये बात, तो राजा धृतराष्ट्र मानो कह रहा हो, यहाँ तो नहीं अपना, हाँ विद्वान लोग कहते हैं समझाने के लिए। धृतराष्ट्र ने कहा इतने बड़े जगत के ईश्वर भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो साक्षात श्री हरि विष्णु ही हैं, उनका अपार तेज है, उनका तेज देख करके राक्षस तो कांप करके मर जाते हैं, घबरा के मर जाते हैं। और वैसे भी इन्होंने विराट रूप दिखाया तो राक्षस भयभीत होकर के दिशा विदिशा में भाग रहे थे। तो ऐसे जो महान परम शक्तिशाली अनंत पराक्रमी भगवान अर्जुन की बात सुनेंगे क्या? संजय ने कहा सुनने की बात कहते हो महाराज, वो तो अर्जुन का सब कुछ करने को तैयार हैं, रथ हाँक रहे हैं। पहले अर्जुन के यहाँ यज्ञ हुआ था, उनके यहाँ पत्तल उठाए थे इन्होंने। ये अभिमान जीव को ही होता है, जैसे कि तुम्हें है और तुम्हारे पुत्र को है। कपट से भरे रहते हो, जगत के ईश्वर को भी कब मायावी बोलता है तुम्हारा पुत्र। ऐसे तो तुम हो, तुम्हें उनकी महिमा क्या मालूम। ये भगवान श्री कृष्ण जैसा अर्जुन कहेंगे वैसा ही करेंगे। ये रथ हाँकेंगे, घोड़ों की लीद उठावेंगे, ये सब कुछ करेंगे, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए साँच कहो सुन ल्यो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, हाँ भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अथवा हाँ भगवान से प्रेम करना, भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ है। भगवान से भक्ति का नाता सबसे श्रेष्ठ है। इससे भगवान अधीन हो जाते हैं। और उन्होंने कहा भी है, मानो एक भगत कर नाता। हमारा तुम्हारा तो नाता एक ही है, भक्ति का नाता, प्रेम का नाता, समर्पण का नाता। भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, यही भगवान एक नाता स्वीकार करते हैं, और बाकी कोई भी नाता भगवान स्वीकार नहीं करते। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, अर्जुन ऐसे बोल रहा है, और अर्जुन जो बोल रहा है उसको भगवान अवश्य ही करेंगे। भगवान की ऐसी महिमा है कि वो भक्त की बात कभी टालते नहीं हैं। कि और किसी की बात होती तो भला वो टाल भी देते, पर ये भक्त की बात है, और भक्तों के अधीन होकर के तो महाराज एक बात दुर्वासा जी ने उनके परम भक्त अम्बरीश को उन्हें परेशान करने की नीयत से, हाँ उनसे कहा तुमने हमें निमंत्रण दिया है और हमारे खाने से पहले तुमने पानी पी लिया है, हमें पूछा तक नहीं। और उन्होंने एकादशी का व्रत पारण किया था, आगे त्रयोदशी लगनी थी, इस भय से सालिग्राम को नहलाकर उसका चरणोदक धारण कर लिया था। और दुर्वासा जी ने परेशान करने की नीयत से उनको जलाने के लिए कृत्या भेजी, पर भगवान श्री हरि विष्णु जो सदा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके राज्य में ही, उनके हृदय में ही निवास करते थे,
और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के समूचे राज्य की सुरक्षा के लिए हाँ उन्होंने सुदर्शन चक्र की नियुक्ति सीमा प्रांतों में कर रखी थी, कोई शत्रु देश हमला न कर सके, अम्बरीश को कोई हमला न कर सके, इसलिए सुदर्शन चक्र उनकी रखवारी में रहता था। पर दुर्वासा जी को मालूम न था। उन परम भक्त के अनादर करने पर सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ा, पर दुर्वासा मारे भय के भागते हुए ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अरे तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? तुम भगवान श्री हरि के परम भक्त हाँ जो अम्बरीश जी हैं उन्हों को परेशान करने की नीयत से गए थे, उन्हों का अपराध किया है, ये सुदर्शन चक्र कोई रोक नहीं सकता, तुम जाओ वरना हमारे ब्रह्मलोक को ये जला देगा। उनको वहाँ से निकाल दिया, कहीं पर भी उन्हें ठिकाना नहीं मिला। तो हार करके वो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए। तब उन्होंने कहा, ये चक्र यहाँ तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चक्र को हमने आज्ञा दी है कि जो अम्बरीश को अथवा उनकी सीमाओं से, उनके राज्य की सीमाओं से जो छेड़छाड़ करे कोई शत्रु, उसको और अम्बरीश की सुरक्षा को जो खतरा पहुँचाए, जो अम्बरीश को कुछ खतरा पहुँचाना चाहता उसको ही नष्ट करेगा। इसलिए तुम जाओ अम्बरीश से क्षमा याचना मांगो, यदि वो क्षमा कर दें तो ही ये चक्र मानेगा, वरना तुम्हारा काम तमाम कर देगा। जाते हैं वो, तब तक ऐसे भागते भागते पूरे ब्रह्मांड में 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था। और अम्बरीश जी परम भागवत थे और वो एकादशी का व्रत पारण करने के लिए उन्होंने जलमात्र ग्रहण किया था। और जब दुर्वासा जी वहाँ से चक्र सुदर्शन उनको खदेड़ करके जब ले गया, तो उन्होंने ऐसा मन में विचार किया, जब तक ये दुर्वासा नाम के ब्राह्मण जो कि अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, जिन्हों में ब्रह्म तेज विद्यमान है, जिन्हों में हाँ दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का निवास है, जिन्हों में समस्त सिद्धियों का निवास है, जो साक्षात रुद्र के समान हैं, जब तक वो हमारे यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ भी पीऊंगा नहीं। ऐसे 1 साल तक उन्होंने अनशन व्रत कर लिया था। और जब दुर्वासा जी दोबारा गए और उन्होंने क्षमा याचना मांगी, तब अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की कि हे सुदर्शन, तुम अब रुक जाओ, यदि हमों ब्राह्मणों की साधुओं की सेवा की हो, भगवान की भक्ति की हो, तो उसके प्रभाव से तुम अभी रुक जाओ और दुर्वासा जी का वध मत करो। और हमारे अंदर भगवान के प्रति यदि परम भक्ति हो और भगवान के सेवा शुश्रूषा किए बगैर मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करता हूँ, ऐसा समझ करके हे सुदर्शन तुम रुक जाओ। हाँ भगवान जो है भक्तों के अधीन रहते हैं, जहाँ भक्त गाते हैं वहीं भगवान रहते हैं। उनसे एक बार पूछा भी था किसी ने, महाराज कहाँ रहते हो? कहते हैं ना हम बसामी बैकुंठे, बोले बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगी नाम हृदय न चा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, मेरे भक्त लोग जहाँ मेरा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसा संकीर्तन करते हैं, भगवान की लीला गताओं का श्रवण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ऐसे बहुत सारे भगवान के मंत्र हैं उन्हों जप करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। हाँ तो कहते हैं मेरे भक्त लोग जहाँ मेरा स्मरण करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा। संजय कहता है राजन, आप कहते हो करेंगे, देखना ये भगवान जगत के ईश्वर हैं, ये हाँ ये हम तो तुच्छ जीव हैं, ये जगत के महान ईश्वर हैं, ये ब्रह्मा जी के पिता हैं। हाँ तो भी ये भक्ति के कितने अधीन हैं, देखना अभी ये चतुर्भुज विग्रह में दिखेंगे और इनका रथ भी हाँकेंगे। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।